नमस्कार, कोविड टॉक में आपका स्वागत है और मैं हूं रश्मि भूया शर्मा। कोविड-19 क्योंकि एक नया वायरस है, इसलिए इसे लेकर कई सवालों के जवाब खोजे जा रहे हैं। गर्भवती महिला और उसके बच्चे पर इसके असर का भी पता लगाया जा रहा है। इस संबंध में अलग अलग तरह के मामले देखने को मिले हैं। किसी मामले में गर्भवती मां को कोरोना का संक्रमण है, लेकिन बच्चा पूरी तरह स्वस्थ पैदा हुआ है। किसी मामले में मां स्वस्थ है, लेकिन बच्चे को पैदा होने के बाद इन्फेक्शन हुआ है। लेकिन ऐसे भी मामले हैं जिनमें मां कोविड-19 से संक्रमित है और बच्चा भी पैदा होने के कुछ घंटों के अंदर ही वायरस से संक्रमित पाया गया। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बच्चे को मां के गर्भ में ही कोरोना वायरस हो गया था? क्या ऐसा संभव है? ऐसे कई सवाल हैं जिन पर आज हम इस शो में चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है नेमकेयर अस्पताल के स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मुक्तिकाम चौधरी। डॉक्टर मुक्तिकाम चौधरी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कोविड टॉक में। मैं अपना सवाल पहले पूछूं उससे पहले दर्शकों को आपको बता दूं कि फ़ोन लाइन भी हम खोल रहे हैं। आप डॉक्टर मुक्तिकाम चौधरी से सीधे सवाल भी पूछ सकते हैं। तो डॉक्टर मुक्तिकाम चौधरी, सबसे पहला मेरा सवाल, प्रेगनेंसी में जो महिलाएं प्रेगनेंसी से गुजर रही है, कितना बड़ा खतरा है उनके लिए कोरोना, किस तरह वो अपनी देखभाल करे, कैसे बचे कि उन्हें कोरोना हो ही ना? अभी अच्छे सवाल पूछे आपने। कोरोना का टाइम है अभी, सबको ही परेशानी होते हैं, सबका डर रहता रहा है। तो ऐसा नहीं है कि प्रेगनेंसी और आम लोगों के जैसे कोरोना होता है प्रेगनेंसी में नहीं होगा या होने से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, ऐसा भी नहीं है। लेकिन प्रेगनेंसी में क्या होता है, आपका आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ और एक बच्चा है जो अब बेबी इज़ कमिंग इन द फ्यूचर। तो आपको ख़ास ध्यान रखना पड़ेगा उसके लिए। अगर आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको कोरोना हो जाता है तो आप जैसे नॉर्मली जो ट्रीटमेंट है वहीं चलेंगे। सिर्फ अपने आप पर विश्वास रखिए, सेफ रहिए, हमेशा मास्क पहनते रहिए, न्यूट्रिशियस फूड लीजिए, पानी ज़्यादा पीजिए, घर में रहिए। अगर बहुत ज़्यादा हुआ तो हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा ही। तो अपने जो गायनोकोलॉजिस्ट है जिसके साथ ऑब्स्टेट्रिशियन है, आपसे यू आर इन कांटेक्ट, तो उससे पूरा कांटेक्ट में रहिएगा। ओवर फ़ोन ही हो, जैसे भी टेलीकम्युनिकेशन, ऐसे भी कोई भी प्रॉब्लम होने से उससे पूछिए, एडवाइस लीजिए, ऐसा रहिए। तो कि आपका जो प्रेगनेंसी में जहाँ आपको कोरोना हुआ, तो जैसे और लोगों का भी होता है, आपका भी हो सकता है और आप ठीक भी हो सकते हैं। तो इसलिए डरने का नहीं है, सिर्फ जो प्रोटोकॉल्स है कोविड का वो मेंटेन करके चलना है। जी डॉक्टर साहब, एक बात और समझना चाहेंगे, जो लेडीज़ जो हैं, जो प्रेग्नेंट है और वो आखिरी स्टेज में है, यानी डिलीवरी उनकी नज़दीक है, प्रसव उनका नज़दीक है, ऐसे में उनके लिए कितना बड़ा रिस्क हो सकता है और उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, जो आखिरी में है, जो टर्म प्रेगनेंसी होने वाला है, तो ऐसा कुछ देखा जा रहा है कि कोरोना जो पॉजिटिव पेशेंट्स हैं या फिर कोविड में आपका थोड़ा किसी का थोड़ा प्री टर्म डिलीवरी भी हो सकते हैं। तो इसका खास ध्यान रखें और डॉक्टर के साथ पूरा कांटेक्ट में रहिए, क्योंकि इमरजेंसी होने से अभी इमीडिएटली जाने से भी आपको RT-PCR करना पड़ेगा, वो सब करना पड़ेगा। तो लास्ट के टाइम में आपको कोरोना है और आप मेंटेन कर रहे हैं, या फिर आपको कोरोना नहीं है लेकिन आप ऐसे किसी के साथ भी ना रहे कि कोरोना आपको लगे। तो लास्ट के टाइम में आपको अगर कोरोना है तो वहीं प्रोटोकॉल्स मेंटेन करके चलिएगा। और लास्ट में अगर कुछ भी हो, सपोज़ आपको थोड़ा पेन आए या फिर आपका ड्रेनिंग हो गया, कुछ भी होने से तुरंत हॉस्पिटल में जाइए या यू कॉन्टेक्ट योर गायनोकोलॉजिस्ट इमीडिएटली। जी डॉक्टर चौधरी, जिस तरह आप बता रहे हैं, प्रीमेच्योर डिलीवरी भी हो सकती है, कोरोना का वक्त है ऐसे में, लेकिन कई कपल्स जो है वो चाहते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हो। क्या कोरोना के इस काल में सिजरिन ही एक ऑप्शन है या नॉर्मल डिलीवरी भी हो सकती है? जिस तरह आप बात करें प्रीमेच्योर डिलीवरी की, तो प्रीमेच्योर डिलीवरी में कैसे कैसे होगा? देखिए, ये अभी थोड़ा स्टडीज़ चल रहे हैं। अभी तो कोरोना के कुछ भी आप डायरेक्टली नहीं बोल सकते हैं कि यही होगा। ऐसे कुछ हॉस्पिटल में, दिल्ली में, ये भी में थोड़ा स्टडीज़ हो रहे हैं कि ये देखा गया है कि थोड़ा प्रीमेच्योर डिलीवरी हो सकते हैं। तो इसके लिए ऐसा नहीं है कि होगा ही। तो आपको तुरंत
हॉस्पिटल के कांटेक्ट में रहना चाहिए, किसी भी पास में आप या फिर कोई भी आप जिसके गायनेकोलॉजिस्ट के या ऑब्स्टेट्रिशियन के साथ आप इन कांटेक्ट। और आपका जो नॉर्मल डिलीवरी होगा ही नहीं, खाली सिजेरियन ही ऑप्शन है, ऐसा नहीं है। कोरोना के टाइम में भी नॉर्मल डिलीवरी होगा, सिजेरियन भी हो सकता है, लेकिन आपको वो प्रॉपर सेटअप में जाना चाहिए जहाँ प्रॉपर प्रोटोकॉल मेंटेन किया गया है, सब में एवरीथिंग इज़ अवेलेबल, पीपीई किट वगैरह सभी अवेलेबल है, वहाँ पर जाइएगा। और वहाँ ध्यान रहे कि उसका जो नियोनाटल आईसीयू वगैरह है कि नहीं, पेडिट्रिशियन प्रॉपर है कि नहीं, वो सब कुछ ध्यान में रखना चाहिए बस। जी डॉक्टर साहब, एक चीज़ और है, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ है, जो गर्भवती है इस वक्त, उनमें एक डर है, अगर किसी वजह से भगवान ना करे अगर वो कोरोना संक्रमित हो जाती है तो क्या उनके जो गर्भ में पल रहा है, जो कोख में पल रहा है बच्चे पर भी इसका असर पड़ेगा? देखिए, ट्रांसप्लेसेंटल जो आपका माँ से बच्चे को होता है, ये अभी इसके ऊपर भी स्टडीज़ चल रहे हैं, ऐसा कोई डेफिनेट नहीं। इट विल टेक टाइम टू से अगर आप माँ को हुआ तो बच्चे को भी होगा ही। तो हम लोग ने ऑब्ज़र्व किया है, हमारे हॉस्पिटल में भी ऑब्ज़र्व किया है कि अगर कोरोना पेशेंट का ड्यूरिंग प्रेगनेंसी माँ को हो गया, फिर डिलीवरी टाइम में भी कोरोना पॉजिटिव रहा या फिर नेगेटिव भी हो गया, तो बच्चे को कोई ऐसा प्रभाव नहीं पड़ता है। जब बच्चे को कोरोना हो गया या अंदर में ही डेथ हो गया, ऐसा नहीं होता है। हम लोग ने जो देखा है कि बच्चे को माँ के वजह से बच्चे को कभी कभी एंटीबॉडीज़ भी मिल जाता है। जो माँ ठीक हो गई उसके जो एंटीबॉडीज़ डेवलप हुआ तो डेट विल कैरी टू दैट बेबी। तो आपका बेबी जब होगा तो ही विल नॉट सफ़र फ्रॉम कोरोना। जी डॉक्टर चौधरी, यहीं पे एक बात और जानना चाहेंगे कि क्या बर्थ डिफेक्ट, किसी तरह का बर्थ डिफेक्ट हो सकता है, क्योंकि माँ कोरोना संक्रमित है, ऐसे में जिस तरह आप बता रहे हैं कि बेबी पर अफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन क्या किसी तरह का बर्थ डिफेक्ट देखा गया है? जी नहीं, अभी तक तो ऐसा कोई बर्थ डिफेक्ट नहीं देखा गया है। तो प्रेगनेंसी में क्या होता है, सपोज अर्ली प्रेगनेंसी में आपका कोरोना हो गया या फिर मिड प्रेगनेंसी में कोरोना हो गया या फिर लास्ट में हो गया, तो किसी भी बच्चे को अभी तक जो स्टडीज़ आ रहे हैं बर्थ डिफेक्ट नहीं देखा गया है। कोई भी ऐसा बच्चा अभी पैदा नहीं हुआ कि कोरोना की वजह से बर्थ डिफेक्ट होता है, ऐसा नहीं है। जी डॉक्टर साहब, कई मरीज़ आपको मिलते होंगे, कोरोना पॉजिटिव डिलीवरी आप करवाते होंगे, कितनी बड़ी चुनौती है एक डॉक्टर के लिए भी इस तरह के कोरोना पॉजिटिव जब महिला जो गर्भवती है जिसका प्रसव होने वाला है, कितनी बड़ी चुनौती होती है आप सबके लिए? चुनौती तो होता है, बहुत बड़ा चुनौती है ये। आपको कोरोना पेशेंट को, ऐसे भी कोरोना पेशेंट आ गया तो सबको ऐसे ही एक डर लगता ही है, तो किसी का कोई नहीं चाहेगा कि उससे किसी और का संक्रमण हो, लेकिन एज ए डॉक्टर तो ये आपको एक्सेप्ट करना ही होगा। तो कोई भी पेशेंट हो तो वी डू द व्हेन पेशेंट कम्स तो हम लोग उसको रैट टेस्ट या फिर RT-PCR करते ही हैं। तो अगर पॉजिटिव है तो उसको कोरोना वार्ड में ऐसा शिफ्ट करके या फिर जो प्रॉपर प्रोटोकॉल है कोरोना का वो मेंटेन करके, साथ में जो स्टाफ्स है उन लोगों को भी प्रॉपर PPE की मास्क वगैरह पहन के वी हैव टू गो फॉर डिलीवरी। हाँ डॉक्टर साहब, इस वक्त एक कॉल हम तक आ रहा है, एक दर्शक कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। जी जानना चाहेंगे कहाँ से बोल रहे हैं और क्या पूछना चाहते हैं आप डॉक्टर से? जी सर मैम नमस्कार। जी कहिए आगे। जी मैम, मैंने अपना कोवैक्सीन का जो फर्स्ट डोज मैंने 8 मई को ले चुका हूँ मैं, पर आपका जो कोवैक्सीन का सेकेंड डोज का स्लॉट है वो 42 डेज का है, जैसे कि आप जानते हैं। जी डॉक्टर, आप तक सवाल है, वैक्सीनेशन के बारे में पूछ रही हैं। हाँ, क्या था? क्या आप अपना सवाल दोहरा सकती हैं? जी हाँ कहिए। मैंने फर्स्ट डोज कोवैक्सीन 8 मई को ले चुका हूँ मैं, तो मेरा जो ये सेकेंड डोज का टाइम है वो 28 to 42 डेज का है ना मैम।
तो वो अभी मेरा 42 डेज बस 4 दिन में होने वाले हैं, तो कोवैक्सीन का स्लॉट भी नहीं आ रहा है मैं अभी वैक्सीन लेने के लिए सेकेंड डोज। तो फर्स्ट अगर मैं 42 डेज के अंदर नहीं लूँ तो वो क्या फर्स्ट डोज असरदार नहीं रहेगा मैम? 42 दिन के अंदर अगर वो कोवैक्सीन नहीं लेती है तो क्या वो असरदार नहीं रहेगा? डॉक्टर साहब, ये सवाल है आपके लिए। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपने पहला डोज लिया है तो पहला डोज का जो एंटीबॉडीज़ बनने का स्टार्ट होता है इट्स अराउंड 2 to 3 वीक्स से शुरू हो जाता है। तो उसके बाद एक प्रॉपर, अभी तक जो स्टडीज़ हैं उनसे एक प्रॉपर आपका टाइम मेंटेन किया है कि आपको सपोज फर्स्ट डोज यू हैव टेकन, देन आफ्टर पहले 3 वीक्स 4 वीक्स था, अब अभी बढ़ा के 5-6 ऐसे कर दिया है। तो अभी उसी टाइम में अगर इमीडिएटली वहीं टाइम पे अगर नहीं लिया, थोड़ा डिले हो गया, तो उससे इतना असर नहीं पड़ेगा आपको। लेकिन इट्स बेटर डे आप कंप्लीट कर लें अपना डोजेस। डॉक्टर चौधरी, चर्चा हम जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल एक ब्रेक ले लेते हैं। फिर से स्वागत है आपका। तो हमारे साथ आज मौजूद है नेम केयर अस्पताल के स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मुक्तिकाम चौधरी जी। मुक्तिकाम चौधरी जी, ब्रेक में जाने से पहले हम वैक्सीनेशन की बात कर रहे थे। दर्शक ने हमसे सवाल पूछा था, तो हम भी जानना चाहेंगे वैक्सीनेशन के बारे में कि जो लेडीज़ जो इस वक्त प्रेगनेंसी प्लान करें, क्या उनके लिए वैक्सीन सुरक्षित है? और ख़ासकर अगर वे इनफर्टिलिटी जो ट्रीटमेंट होता है जैसे IVF वगैरह, अगर वो करवा रही है तो। हाँ, देखिए, वैक्सीन तो सबको लेना है। अब सभी को एडवाइस करूँगा कि वैक्सीन ले, प्रेगनेंसी प्लान करे ना करे, लेकिन वैक्सीन ले। तो अब अभी अगर कोई साथ में आपका सपोज एज बहुत हो गया, उनको डायबिटिक है, हाइपरटेंशन है, तो मेरे हिसाब से वो थोड़ा सा ट्रीटमेंट कर लें, साथ में वैक्सीन ले ले, उसके बाद प्लान करें। तो उससे क्या होगा कि आपको थोड़ा प्रेगनेंसी जो है, जो पीरियड है, दैट विल बी इजी गोइंग, इजी होगा। तो अभी ऐसा नहीं है कि आप प्रेगनेंसी प्लान करें इसलिए आप वैक्सीन नहीं लें, या फिर प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं फिर वैक्सीन भी ले रहे हैं, उसके लिए आप थोड़ा डर रहे हैं कि क्या हो गया, वैक्सीन भी ले लिया, आप कैसे प्रेगनेंसी होगा। लेकिन इससे डरने का बात नहीं है। आप आराम से वैक्सीन लीजिए और प्रेगनेंसी भी प्लान कर सकते हैं। लेकिन साथ में अगर आपको डायबिटिक है, ओवरवेट है, फिर हाइपरटेंशन है, ये सब अगर है तो इसको आगे थोड़ा सा ठीक कर लेने से अच्छा होगा। डॉक्टर साहब, कई बार हम देख रहे हैं कि जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स होती है उनमें एक तरह की दुविधा है कि अगर हमने वैक्सीन ले लिया तो उसके बाद चूँकि वो स्तनपान करवा रही है, ऐसे में बच्चे पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, ये सवाल भी बहुत पेशेंट करते हैं। सबको डर रहता है कि ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हैं इसलिए हम वैक्सीन नहीं ले सकते हैं, या फिर ब्रेस्ट फीडिंग कितने देर बाद, कितना समय बाद कर रहे हैं, अभी वैक्सीन लेके आए हैं। तो अभी रिसेंटली जो डाटाज आ रहे हैं, पहले आपका डेटाज ऐसे 1-2 बार आया था कि आप ब्रेस्ट फीडिंग मदर को वैक्सीन लेना होगा तो क्या करेगा, लेगा कि नहीं लेगा। लेकिन अभी इंडियन एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिक्स ने अभी रिसेंटली ये एक्सेप्ट किया है कि इफ़ यू आर ब्रेस्ट फीडिंग देन इससे कोई डरने का बात नहीं है, यू कैन टेक वैक्सीनेशन, पूरा फुल डोज आप वैक्सीन ले सकते हैं। उसके बाद इमीडिएटली यू कैन ब्रेस्ट फीड ऑल्सो। आपको स्तनपान कराना या ब्रेस्ट फीडिंग करने से बच्चे को वैक्सीन से कुछ असर नहीं पड़ेगा। यू कैन गो अहेड। जी डॉक्टर साहब, डिलीवरी हो चुकी है किसी महिला की, उसके बाद वो वैक्सीन लेना चाहती है, क्या उसके लिए कोई टाइमलाइन है, कब ले वो वैक्सीन? हाँ, ऐसा अगर डिलीवरी हो चुकी है और उसको कोई कोविड इन्फेक्शन नहीं है, नॉर्मल जो डिलीवरी, नॉर्मल महिला की डिलीवरी हुआ है, तो शी कैन टेक वैक्सीनेशन। तो अभी टाइम क्या है, अगर उसको नॉर्मल डिलीवरी हुआ या फिर सिजेरियन सेक्शन हुआ, तो उससे अगर जो उंड है, जो जब भी पेशेंट को
ये होगा कि आई एम फिज़िकली फिट नाउ। हाँ, आपका सिज़ेरियन हुआ, अब उसका वुंड ठीक हो गया तो शी कैन टेक वैक्सीनेशन। ऐसा नहीं है कि कोई 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, ऐसे में वैक्सीनेशन का जी। कोई टाइम बाउंड नहीं है। शी कैन टेक वैक्सीनेशन इमीडिएटली आफ्टर शी रिकवर्स। जी डॉक्टर साहब, ब्रेस्ट फीडिंग की बात हम कर रहे थे। अगर माँ पॉजिटिव है, अभी अभी बच्चा जन्म हुआ है, क्या वो उसको ब्रेस्ट फीड करा सकती है? हालांकि जो बच्चा है वो उसमें कोई संक्रमण नहीं है, ऐसे में शी कैन गो अहेड विद ब्रेस्ट फीडिंग। ये भी अभी इंडियन गवर्नमेंट एक्सेप्ट किया है। अगर माँ को अभी डिलीवरी हुआ है और कुछ दिन पहले ही उसको कोविड-19 का इन्फेक्शन हुआ है, तो बच्चे को माँ का दूध पीने से उसके लिए कोई संक्रमण का ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बच्चे का इम्यूनिटी भी थोड़ा सा अलग है, हम एडल्ट से थोड़ा सा अलग है। तो माँ का अगर इम्यूनोग्लोबुलिन मतलब एंटीबॉडी अगर प्रोड्यूस हो गया तो दैट विल बी बेटर फॉर द बेबी। वो ब्रेस्ट मिल्क में अगर एंटीबॉडीज़ आएंगे तो बेबी को प्रोटेक्ट ही ये करेगा। जी डॉक्टर चौधरी, एक लंबा वक्त होता है जब एक महिला माँ बनती है, 9 महीने का एक लंबा वक्त होता है। ऐसे में कोविड काल है, एक स्ट्रेस होता है, एक घबराहट सी होती है। किस तरह से उभरा जाए? अगर स्ट्रेस आ रहा है, अगर घबराहट हो रही है, एंजाइटी जैसे हम बोल रहे हैं कि, तो कैसे उभरा जाए? क्या टिप्स देना चाहेंगे? देखिए, एक है आपका फैमिली सपोर्ट विच इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। उसका हस्बैंड अगर साथ में रहे तो केयरिंग फैमिली का सपोर्ट रहा, और साथ में उनको खुद भी उतना स्ट्रॉन्ग होना होगा। जो नेगेटिव जो ये न्यूज़ है, नेगेटिव न्यूज़ जैसे आपका सोशल मीडियाज़ में कुछ सर्कुलेटेड होते हैं, कुछ टीवी वगैरह में भी आते हैं, बेटर टू अवॉइड दोज थिंग्स, स्टे पॉजिटिव। सबको आपको ये मान लेना चाहिए कि कोविड अगर हुआ है तो किसी ना किसी को सबको होना ही है, लेकिन इससे रिकवर भी करना है। और प्रेग्नेंट लेडी को पूरा 9 महीना वहीं एक ड्रीम लेके चलना है कि आगे जाके उनका एक बच्चा होगा, बच्चा या बच्ची कुछ भी होने से, लेकिन उसको ठीक करना है, उसको अच्छी तरह से डिलीवर करना है। तो इसलिए उसको पॉजिटिव रहना है हमेशा, अच्छा न्यूट्रिशियस डाइट लेना है, स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रेस्ट लेना है, और बीच बीच में फिज़िकल वॉकिंग वगैरह ये सब भी करना है। और अभी तो घर में रहना है, मास्क पहनना है, ऑल कोविड प्रोटोकॉल्स ये सब मेंटेन करना है। जी, अच्छा न्यूट्रिशियस डाइट लेना है, वॉक करना है, जिस तरह आप बता रहे हैं। लेकिन कोरोना काल है, ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे, कोविड-19 का दौर है, ऐसे में जिस तरह के आम लोग सप्लीमेंट्स वगैरह ले रहे हैं, विटामिन सी, विटामिन डी, तो क्या प्रेग्नेंट महिला भी वैसा ले सकती हैं? देखिए, यूजुअली हम लोग प्रेग्नेंट महिला को आयरन, कैल्शियम, विटामिन्स वगैरह देते ही हैं नॉर्मली। तो कोविड काल में भी कोविड पेशेंट को भी या नॉन कोविड पेशेंट को भी, प्रेग्नेंट वुमेन को वो लेना ही है, टिटेनस का सुई लगाना ही है। तो नॉर्मली जो है वो मेंटेन करना है। प्लस अगर कोविड काल है, जो विटामिन सी लेने से इट विल मेक नो हार्म। वाटर सोल्यूबल विटामिन है, आप लेंगे भी तो बहुत ज़्यादा लेंगे भी तो शरीर में रह नहीं जाएगा, वो निकल जाएगा। तो यू कैन टेक जिंक, यू कैन टेक मल्टीविटामिन्स, सब कुछ, एंटीऑक्सीडेंट्स, फ्रूट्स वगैरह लीजिए, ड्राई फ्रूट्स लीजिए, मिल्क लीजिए, प्रोटीन, हाई प्रोटीन डाइट, यू शुड गो फॉर हाई प्रोटीन डाइट। तो ये सब लेने से बहुत अच्छी तरह से प्रेगनेंसी का पीरियड पार हो जाएगा। जी डॉक्टर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। न्यूट्रिशियस डाइट भी ज़रूरी है, वॉक भी ज़रूरी है, और सावधानी भी ज़रूरी है। एक और चीज़ आपसे जानना चाहेंगे, जो जॉब करती है ऐसी महिलाओं के लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे, खासकर ये प्रेगनेंसी का तो दौर में से गुजर रही हो, अगर ऐसी महिलाओं के लिए? जो जॉब करती हैं उसको जितना दूर हो सके, अभी डिपेंड करेगा कि आपका जॉब कैसा है। अगर ये आपका नॉर्मल सिटिंग जॉब है तो शी कैन कंटिन्यू विद दैट, क्योंकि प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करना चाहिए। और अभी कोरोना काल में क्या, आपको यू शुड अवॉइड पब्लिक प्लेसेस। जो जितना आप अवॉइड करेंगे,
तो इसके लिए अगर इतना जी पॉसिबल डॉक्टर, नहीं है कि जिस तरह you have to go जिस for, तरह आप बता रहे your हैं जो job. सावधानियां पब्लिक प्लेसेस में ना जाए, लेकिन इस दौरान जो रूटीन चेकअप होता है तो क्या करें? ऐसी लेडीज़ क्या करें जो रूटीन चेकअप करवानी होती है, सोनोग्राफी वगैरह कराने होते हैं, तो क्या करें? देखिए, जो ज़रूरी सोनोग्राफीज़ हैं, जैसे प्रेगनेंसी में नॉर्मली हम लोग एक 3 अल्ट्रासाउंड मिनिमम कराते हैं। तो जो आपका जो 3 कराना है, जब सपोज़ अराउंड 11 to 12 वीक्स हो गया, आपका 20 वीक्स में एनोमली स्कैन्स हो गया, और एक लास्ट में आपका फॉर द फिटल ग्रोथ कितना है, कैसा है, पोजीशन कैसा है, वो सब के लिए तो आपका एटलीस्ट मिनिमम 2 अल्ट्रासाउंड इज़ नेसेसरी। अगर कोई प्रॉब्लम बीच में नहीं हुआ तो उसके लिए आपको प्री अपॉइंटमेंट लेके पहले जहाँ आप कोविड प्रोटोकॉल मेंटेनेंस ठीक तरह से हो रहे हैं वो खबर पहले से कर लेना चाहिए कि इधर हो रहा है, इधर ठीक है, और इतना ही पेशेंट देखते हैं, ज़्यादा पेशेंट का भीड़ भाड़ भी नहीं है। तो वहाँ आप अगर प्रॉपरली हाथ सैनिटाइज वगैरह लेके जाएं, पूरा मास्क पहन के जाएं, तो मेरे हिसाब से वहाँ सेफ़ ही होगा। ऐसा नहीं है कि आप जाने से ही कोरोना होगा। तो मिनिमम जो अल्ट्रासाउंड है वो कराना चाहिए। बाकी अगर नहीं है, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो यू कैन इन्फोनिक कंसल्टेशन विथ योर डॉक्टर। जी डॉक्टर मुक्तिकाम चौधरी, समय समाप्त हो चला है हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद, इस शो में आप हमसे जुड़े, बहुत धन्यवाद आपका। उम्मीद है डॉक्टर ने जो टिप्स दिए हैं उससे आपको फ़ायदा हुआ होगा। हम आपको एक बार फिर यहाँ कहना चाहेंगे कि 100 बात की एक बात, इलाज से बेहतर बचाव है, और अगर आप कोविड-19 के नियमों का पालन करती है तो आप इस महामारी से बच सकती है। धन्यवाद।